इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी रेलवे स्टेशन पर। यह स्टेशन शहर के बाहरी इलाके में था, जहां आखिरी ट्रेन अक्सर रात के 12 बजे निकलती थी। कहते हैं कि ये ट्रेन हमेशा सही समय पर पहुंचती थी, लेकिन उस ट्रेन के बारे में एक अजीबोगरीब कहानी थी जो हर किसी को हैरान कर देती थी। रवि नाम का एक युवक था जो नौकरी की तलाश में शहर से लौट रहा था। उसे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन पर अंधेरा छाया हुआ था, केवल कुछ कमजोर बल्ब ही जल रहे थे। ट्रेन का इंतजार करते हुए रवि ने देखा कि स्टेशन पर कोई भी नहीं था, न ही कोई स्टेशन मास्टर और न ही कोई अन्य यात्री। वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा, लेकिन फिर खुद को तसल्ली दी कि शायद यह स्टेशन वैसे भी सुनसान रहता है। थोड़ी देर बाद दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। रवि ने चैन की सांस ली। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसने देखा कि ट्रेन में भी सिर्फ एक ही डिब्बा था और उसमें भी केवल कुछ लोग ही बैठे थे। रवि ने डिब्बे में कदम रखा और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। जब ट्रेन आगे बढ़ी तो रवि ने देखा कि डिब्बे में बैठे लोग अजीब और चुपचाप थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सबके चेहरे पीले और उदास लग रहे थे। रवि ट्रेन में चढ़ने के कुछ ही देर बाद महसूस करने लगा कि ट्रेन में एक अजीब सी ठंडक है। उसे लगा जैसे एक अदृश्य हवा उसे घेर रही हो, जिसने वातावरण को भारी बना दिया था। वह पहले तो इसे अपने मन का वहम समझा, लेकिन जल्द ही उसे यह अनुभव होने लगा कि डिब्बे में कुछ सही नहीं है। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पाया कि बाकी सभी यात्री उसकी ओर बिना पलके झपकाए घूर रहे हैं। उनके चेहरे सफेद और पीले पीले से दिख रहे थे, मानो उनके शरीर में रक्त का नामोनिशान न हो। उनकी आंखों में एक खालीपन था जो किसी जिंदा इंसान की आंखों में नहीं हो सकता था। लेकिन वह मुस्कान जो उनके चेहरों पर बिखरी हुई थी, वो एक डरावनी सच्चाई को छिपा रही थी। रवि ने धीरे से सीट छोड़ दी और सोचने लगा कि वह किसी और कोने में जाकर बैठ जाए ताकि खुद को इस डरावने माहौल से कुछ राहत मिल सके। जब वह दूसरी सीट की ओर बढ़ा तो उसे अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। बूढ़ा उसे बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। बूढ़े व्यक्ति की आंखें बिल्कुल धुंधली थीं, मानो वे अतीत के अनगिनत रहस्यों को देख चुकी हों। उसने रवि को रोकते हुए धीमे से कहा, तुम यहाँ नहीं होते तो अच्छा होता। रवि एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और डरते हुए धीरे से बोला, आपका मतलब क्या है? यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए है, मैं बस अपने घर लौट रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और उसे गंभीरता से देखा। बेटा, यह ट्रेन सिर्फ आत्माओं की सवारी के लिए है। यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं आता। उसकी बात सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कोई मजाक है या सच में कुछ अजीब चल रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसे लगा कि वह किसी भयानक गलती का शिकार हो गया है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तुम यहाँ नहीं होते तो अच्छा होता, यह ट्रेन किसी आम इंसान के लिए नहीं है। रवि ने घबराकर पूछा, आपका मतलब क्या है? ये ट्रेन तो आम यात्रियों के लिए ही है ना? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह ट्रेन सिर्फ आत्माओं के लिए है। यह स्टेशन से गुजरती तो है, लेकिन यहाँ पर कभी कोई जिंदा इंसान सवार नहीं होता। जो इसमें चढ़ता है वह इसे कभी छोड़ नहीं पाता। रवि को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने ट्रेन को छोड़ने की सोची, लेकिन उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। रवि ने जैसे ही दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की, उसे बाहर केवल गहरी काली रात ही दिखाई दी। उसने खिड़की पर ध्यान दिया तो वहां भी घने अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, जैसे ट्रेन किसी अनजानी खाई में दौड़ रही हो।
उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह ट्रेन असल में एक ऐसी जगह जा रही है जहां से शायद वह कभी वापस न लौट सके। उसने घबराकर बाहर कूदने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा पूरी तरह जाम हो चुका था। उसी वक्त उसने देखा कि ट्रेन में बैठे अन्य यात्री एक एक कर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों पर भयावह मुस्कान और आंखों में एक ठंडापन था। उनमें से एक आदमी ने अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो। यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींचाव और ठंडापन था, मानो वह आवाज किसी इंसान की न हो बल्कि किसी परछाई की हो। रवि ने डरते डरते उन लोगों से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता कि वह घिरता ही जा रहा है। अब उसकी सांसें तेज हो गई थीं, और उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का अंत यहीं होने वाला है। वह जितना पीछे हटता, उतना ही यात्रियों के चेहरे और विकृत होते जाते, और उनके शरीर मानो धुएं में बदलते जा रहे थे। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे, और उसे अजीब अजीब चीखें सुनाई देने लगीं, मानो यह ट्रेन किसी दूसरी ही दुनिया का रास्ता तय कर रही हो। यह डरावनी सच्चाई उसके सामने थी कि यह ट्रेन आत्माओं का ठिकाना थी, और वह एक गलत निर्णय के कारण इस दुनिया से अलग हो चुका था। अचानक ट्रेन रुकी और दरवाजे खुल गए। रवि ने देखा कि बाहर कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि एक खंडहर जैसा स्थान था जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे लगा कि उसके नीचे की जमीन गायब हो रही है और वह एक अंतहीन खाई में गिरता चला गया। अंत में ये समझ आता है कि यह ट्रेन एक भूल भुलैया की तरह है जो हर साल अपनी अंतिम सवारी के लिए किसी न किसी को फंसाती है। ट्रेन रुक गई, लेकिन यह कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि एक खंडहर जैसा स्थान था जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दरवाजे खुल गए और एक एक कर यात्री उतरने लगे। रवि के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने भी उतरने का फैसला किया। जब उसने जमीन पर कदम रखा, तो अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई और वह एक गहरी खाई में गिरने लगा। सब कुछ धुंधला होने लगा और उसकी आंखें बंद हो गईं। रवि के गायब होने की खबर सुबह गांव में फैल गई। जब लोग स्टेशन पर पहुंचे, तो उन्हें वहां रवि का बटुआ और कुछ चीजें मिली, लेकिन खुद रवि का कोई अता पता नहीं था। आसपास के लोग और रवि के परिवार वाले खोजबीन में लगे रहे, लेकिन ऐसा लगा जैसे रवि कहीं गुम हो गया था। पुलिस को भी सूचित किया गया, लेकिन उस छोटे से स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में कोई सुराग नहीं मिला। स्टेशन पर काम करने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी ने बताया कि यह पहली बार नहीं था कि कोई व्यक्ति इस स्टेशन से अजीब तरीके से गायब हुआ हो। उसने बताया, मैं इस स्टेशन पर पिछले 20 सालों से हूँ। मैंने कई बार सुना है कि रात की आखिरी ट्रेन में बैठे लोग वापस नहीं लौटते। ये बात किसी को पता नहीं होती, और जो जानता भी है वह इसे सच मानने को तैयार नहीं होता। यह ट्रेन असल में इंसानों के लिए नहीं है। यह आत्माओं का सफर तय करती है और केवल रात के सन्नाटे में ही निकलती है। कर्मचारी की बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन स्थानीय लोग उस स्टेशन से सावधान रहने लगे। उस स्टेशन के आसपास की जमीन को लेकर भी कई अजीब किस्से थे, जैसे कि वहां आत्माओं का वास है। कई लोग कहते हैं कि उस ट्रेन में बैठने वाले लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। कुछ दिन बाद रवि के घर वालों को उसके बटुए के साथ एक पुराना फटा हुआ टिकट मिला, जिस पर तारीख बहुत पुरानी थी। उस टिकट पर मृतकों का सफर लिखा हुआ था। यह देख सभी चौंक गए। यह कोई साधारण टिकट नहीं था, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी निशानी थी जो किसी दूसरी दुनिया के सफर का संकेत दे रही थी।
कहानी का अंतिम मोड़। अब तक इस ट्रेन के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं और कहते हैं कि वह ट्रेन हर साल किसी एक नई आत्मा को अपने साथ ले जाती है। लेकिन इस ट्रेन का सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। लोगों का कहना है कि जो लोग इस ट्रेन की सवारी करते हैं वे अपने पीछे कुछ ऐसी निशानियां छोड़ जाते हैं जो अनसुलझे रहस्यों को और भी गहरा कर देती हैं। अगले कुछ दिनों में लोगों ने उस स्टेशन के पास एक अजीब सी छाया देखी जो रात के समय दिखती थी। कहते हैं कि वो छाया रवि की थी, जो अब उस स्टेशन पर फंसी हुई आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी। इस घटना के बाद से लोग उस स्टेशन से आखिरी ट्रेन पकड़ने से डरने लगे। यह माना जाने लगा कि अगर किसी ने उस ट्रेन में गलती से भी कदम रखा तो वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। आज भी उस स्टेशन पर रात को जाने पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि वो रवि और उन आत्माओं की चीखें हैं जो हमेशा के लिए उस रहस्यमय ट्रेन में कैद हो गई हैं। क्या ये सच है या महज एक अफसाना, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन इस रहस्य ने उस स्टेशन को एक डरावनी और अनसुलझी गाथा में बदल दिया है। इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।